बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट assertion Kirchhoff's junction rule can be applied to a junction of several lines or a point in a line. So हमें assertion का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किरचॉफ जंक्शन जो रूल होता है पर्टिकुलर लाइन के जंक्शन और एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर अलग अलग इस तरह से वो लाइन होता है जहां पे अलग अलग साइड से करंट फ्लो होता है. सो हमें कहा गया है कि किरचॉफ जंक्शन लॉ कैन बी अप्लाइड टू दिस लाइन. और सेकंड रीजन में हमें क्या दिया है, व्हेन अ स्टेडी करंट इज फ्लोइंग देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन और एट एनी पॉइंट इन द लाइन. सो जब भी करंट स्टेडी करंट फ्लो होता है वहां पर किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं होती उसको. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ स्टेडी करंट एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन. मीन्स किसी भी पॉइंट पे उसको रुकावट नहीं मिलती. तो फॉर द जंक्शन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, और जंक्शन के लिए भी यही रूल होना चाहिए कि वहां पर किसी भी तरह का कोई रुकावट ना हो. देयरफॉर ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज की कंसेप्ट किरचॉफ्स जंक्शन रूल. किरचॉफ्स junction rule. So for the Kirchhoff junction rule, for a junction electric, there is no accumulation. There is no accumulation of charge at any point in the line. अगर हम लाइन के किसी भी पॉइंट को कंसिडर करें तो हम उस पॉइंट को किरचॉफ जंक्शन की तरह मान सकते हैं. अगर वहां पर किसी भी तरह का एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं रहा तो किरचॉफ जंक्शन रूल वायलेट हो जाएगा. अगर वहां पर किसी भी तरह का एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज रहा तो हेंस द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ए है वो भी करेक्ट है और स्टेटमेंट आर है वो भी करेक्ट है. एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट है यहाँ पर. सो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.